हेलो एवरीवन, ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी भर्ती 2025 में पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ है, एक नया अपडेट है जिसने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। 40% का नया रूल क्या है? ये 40% का नया रूल आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ईएमआरएस भर्ती 2025 पीजीटी टीजीटी का सिलेबस है यहाँ पर मेरे पास में। सबसे पहले इसे देखते हैं। पीजीटी के सिलेबस में आपके जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी से 15 है, आईसीटी से 15 है और टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 और डोमेन नॉलेज के भी आपके 30 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर के बनते हैं 100 क्वेश्चन। ये आपके टीयर 1 में आएंगे। पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जाम है टीयर 1 प्लस टीयर 2 में होगा। टीयर 1 प्रीलिम से क्वालिफाइंग के जैसे समझ सकते हैं। टीयर 2 जो है वो आपका मेंस के जैसे रहने वाला है, जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा, आपको आंसर्स भी लिखने होंगे। अब ये तो एक पार्ट और आता है जो आता है 20 क्वेश्चन का, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे जो होंगे भाषा से। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसे यहाँ कहा गया है, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होने वाली है। ये क्वालिफाइंग है नेचर में, ये भी क्वालिफाइंग है। तो 40% का रूल है क्या? देखो, पहले पिछली भर्ती में क्या हुआ था, 30 क्वेश्चन थे आपके, 10 आपकी इंग्लिश से, 10 हिंदी से और 10 जो थे वो आपकी रीजनल लैंग्वेज से थे। तो 10-10 करके देखो कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। यहाँ पर भी 40% का रूल था, लेकिन वो 40% का रूल ये था कि आपको इन 10 में, इन तीनों में अलग अलग 40% नंबर लेकर के आने हैं। यानी कि इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तीनों में मिनिमम 4 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी कंबाइन होगी वो 40% बनेंगे। अगर किसी में 6 हो गए, इसमें 3 हो गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तीनों में अलग अलग होना चाहिए। ये चीज इस बार बदल दी गई है, यही है नया बदलाव। 40% का रूल पहले भी था, लेकिन पहले वो अलग अलग इंडिविजुअल भाषा में था। इस बार जो उसे कंबाइन कर दिया गया है कि ओवरऑल जो है आपको 20 में से नंबर लेके आने हैं, 40% होने चाहिए। यानी कि हम बात करें तो 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 8 नंबर दोनों को मिला करके, ऐसा नहीं है अलग अलग लेकर के आने। ये अच्छी बात है। तो ये तो है पीजीटी के अंदर। अब हम जरा देख लेते हैं कि भैया टीजीटी में क्या है। तो टीजीटी में जो है, टीजीटी में कुछ खास बदलाव नहीं है। यही 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पास में 30 है, ठीक है। इन 30 क्वेश्चन में जो है आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी रहेगी और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। तो पहले भी यही था कि इन तीनों में आपको अलग अलग जो है नंबर लेकर के आने थे, 40% 40%। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंबाइंड 40% लेकर के आने हैं। हमने देखा पीजीटी में 20 क्वेश्चन है, लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पर 30 हैं, वहां 20 में से 8 नंबर चाहिए, यहाँ 30 में से आपको 12 नंबर चाहिए। अब वो 12 नंबर आप ओनली इंग्लिश में लेकर के आओ, ओनली हिंदी में लेकर के आओ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन टोटल मिनिमम 12 होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपने इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया ना, तो ये आपका कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये 100 क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाएंगे, कोई काम के ही नहीं रहेंगे, ये कॉपी आपकी चेक होगी ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें आपको 40% जो है वो लाने बहुत ज्यादा जरूरी है मिनिमम, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे ओवरऑल। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम से पहले आपके लिए जाननी जरूरी थी। तो ईएमआरएस भर्ती 2025 पीजीटी टीजीटी की तैयारी अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने के लिए आप मिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों के लिए है। टीयर 1 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो हैं अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन और उसके अलावा रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर्स है, सारी चीज़ों की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। और फिर टीयर 2 में ज्योग्राफी और हिंदी हिस्ट्री, ये अभी के लिए अवेलेबल है। बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।